बोध गया में हमारा महाबौद्ध विहार है, जिसके ऊपर में ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा हुआ है। बोध गया को बचाने के लिए अमेरिका में हल्ला बोल। महाबोधि टेम्पल फ्रॉम द हिंदू encroachment, which is truly unhuman. मिशिगन में जुटे दुनिया भर के बौद्ध अनुयायी, Bangladesh community and also Barwa, Chatwan and all the international community who are gathered here. महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंपो। ये तस्वीरें अमेरिका के मिशिगन राज्य से आई हैं। यहां बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायियों ने इकट्ठा होकर बिहार के बोध गया में चल रहे बौद्धों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। बोध गया, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी बोध गया को ब्राह्मणवाद से मुक्त कराने के लिए पिछले करीब 3 हफ्ते से ज्यादा दिनों से कई बौद्ध भंते अनशन पर बैठे हुए हैं। बौद्धों का यह आंदोलन अब देश की सरहद पार कर विदेशों तक भी पहुंचने लगा है। मिशिगन में हुए इस प्रदर्शन में बिहार सरकार और केंद्र की मोदी सरकार से मांग की गई है कि तुरंत बोध गया महाविहार को बौद्धों को सौंपा जाए। बोध गया में हमारा महाबौद्ध विहार है, जिसके ऊपर में ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा हुआ है, उसको हम लोग हमारे कब्जे में लेने के लिए एक यहाँ पर उपस्थित हुए और इसके लिए एक हंगर स्ट्राइक चल रहा है इंडिया में, और वो हंगर स्ट्राइक को सपोर्ट करने के लिए हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और इस स्ट्राइक में यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम फ्रॉम डिट्रॉइट। डेट्रॉइट मिशिगन में 50,000 से ज्यादा बौद्ध जनसंख्या है और इस विरोध को अमेरिका, कनाडा, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस, श्रीलंका, ताइवान और भारत समेत दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। I am here at Detroit to support a hunger strike happening at India for liberation of the Mahabodhi temple from the Hindu encroachment, which is truly unhuman, and that's why I am here to support them. विरोध प्रदर्शन की प्रमुख मांग है कि मंदिर का पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट बौद्धों को सौंपा जाए। बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को रद्द किया जाए। बौद्ध धार्मिक मामलों में राज्य सरकार का हस्तक्षेप समाप्त हो। दरअसल बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 के तहत मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी में गैर बौद्धों का दबदबा है। आरोप है कि ये हिंदू बौद्धों की इस विरासत को हिंदू मंदिर बताते हैं। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग यही है कि महाबोधि महाविहार मैनेजमेंट कमेटी से ब्राह्मणों को हटाया जाए। इसके लिए महाबोधि टेम्पल एक्ट को निरस्त कर नए सिरे से कानून बनाकर महाबोधि महाविहार को बौद्धों के हवाले किया जाए। हम लोगों को कुछ डिमांड नहीं है, डिमांड एक है कि संविधान को संपूर्ण लागू करो। इसका आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व जितने भी नियमावलियां हैं वह निरस्त कर शून्य सम्मान उसका वैल्यू दिया जाता है। तो पहला तो यहाँ हमारे संविधान को वैल्यू न दे करके वो काला कानून लागू कर रहे हैं। दूसरी बातें हैं कि यह बहुत दुख की बात है। इस बात को हम आमरण अनशन के माध्यम से पूरे दुनिया को सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जहाँ तथागत महामानव गौतम बुद्ध ने करुणा बरसाया, अपने यही ज्ञान का उत्पत्ति ली, आज यही नाना प्रकार के इनके गर्भगृह में पिंडदान होते हैं। यहाँ देवी देवताओं को मूर्तियां रखी गई है। यहाँ विडंबना फैलाया जाता है कि यह यहाँ शंकर थे, यहाँ विष्णु हैं, यह विष्णु का अवतार हैं। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से ही है। यह जो नाना प्रकार के जो भ्रांतियां जो फैलाया गया है, इसको हम पूरे दुनिया को जगह बताने के लिए, ताकि जो आज हमारे सरकार जाते हैं, चाहे वह बिहार सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये लोग जब जाते हैं हमारे बुद्धिस्ट कंट्री में तो कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, हमको युद्ध नहीं, हमको बुद्ध चाहिए। और यहाँ जो है, यहाँ ये लोग युद्ध वाला बेमत बना करके रखे हुए हैं। अभी तुरंत देखे, यहाँ चंदन टीका करके आता है, रात्रि में लोग कभी जय श्री राम का नारा देते जाता है। इस तरह से जो है, यह हमारे गूंगे बहरे जो सरकार हैं, उनका यह सोचने की जरूरत है कि आज बताइए, यह जो पूरे विश्व का लोग गुरु समझता है, गुरु मानता है,
थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, श्रीलंका, आज यहाँ 4 ब्राह्मण कमेटी में जो देखिए 1922 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह एक कमेटी बना दिया गया अंग्रेज के टाइम में, और आज तक की है। बताइए कितना अनहोनी बात है। आंदोलनकारी पूछ रहे हैं कि जब हिंदुओं के मंदिर को चलाने वाले ट्रस्ट में कोई बौद्ध, ईसाई या मुसलमान नहीं होता, या उसी तरह मस्जिद की कमेटी में कोई गैर मुस्लिम नहीं होता, तो फिर बौद्धों के सबसे पवित्र स्थल बोध गया में हिंदू ब्राह्मणों का क्या काम है? बुद्ध की जो विचारधाराएं है उसमें वो पाखंडवाद और ये अंधश्रद्धा ये सब मिक्स हो रहा है। इधर जो बुद्धिस्ट लोग आते हैं उनकी विचारधारा अलग है, और हिंदुओं की विचारधारा, वो नॉन बुद्धिस्ट की जो वो विचारधारा अलग है। तो जो ये हमारा महाबोधि विहार है वो बौद्धों के ही हाथ में आना चाहिए, ताकि उनकी जो विचार है वो सब आना चाहिए सब में। सरकार से क्या लग रहा है कि सरकार आप लोग की बात सुनेगी? सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी? सरकार सुनेगी? हाँ, सरकार सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी? क्या आप लोग की ये जो स्ट्राइक है, हंगर स्ट्राइक है, जब तक बात नहीं मान ली जाती है तब तक आप लोग इस तरह से हंगर स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे? हाँ। नीतीश सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सरकार से कहना चाहिए, अभी इतने साल से जो धरना ऑपरेशन चल रहा है, मतलब ये हमारी जो मांग जो है वो अभी भी कितना 49 से चालू है, 49 से चालू, अभी इतने साल हो गए, लेकिन वो हमारे हाथ में तो नहीं दे रहे। सब जो भी विदेशों से पैसा आता है वो सब, हाँ, जो भी दान आता है वो सब उनके एक हिस्से में जाता है सब। उसका कुछ वो पैसे से कुछ विकास नहीं हो रहा है। जो पहले का स्ट्रक्चर है वही है। सिर्फ वो कर्मकांड के लिए सिर्फ ये चला रहा है कि कर्मकांड होता ही रहे और ऐसा ही सब मिक्स हो जाता है। वो नहीं चाहिए हमको। हमको जो बुद्धों की जो विचारधारा है, जो अंधश्रद्धा नहीं होती है, कि हर एक मानव कैसा जीना चाहता है, जो जीने का जो उन्होंने बताया है कि एक जीने की जो कला है, वो कला जो उन्होंने बताई, वो कला से ही सब जीने चाहिए, ना कि उसमें कुछ कर्मकांड पाखंडवाद हो। इसके लिए हम लोग धरने पे बैठे हैं कि जो भी है वो बौद्धों के हाथ में आना चाहिए, नॉन बुद्धिस्ट को नहीं देना चाहिए। पूरी दुनिया में बोध गया की यही पहचान है कि यहाँ पर तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल के रूप में प्रसिद्ध बोध गया बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत पूजनीय है, खासकर उस पवित्र बोधि वृक्ष के कारण जिसके नीचे बुद्ध ने ध्यान लगाया था। लेकिन आरोप है कि आसपास हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखकर उसे हिंदू मंदिर घोषित करने की साजिश हो रही है। The law that this is our temple, Buddhists need to control that, not Hindu. There is a lot of Hindu temple in India. Buddhists cannot control, and all the holy places, like a Sikh holy place is Gurudwara, Sikh control, and Asmin Sharif, and then the Babari Mosque, the controlled by the Muslim, and then the Ram Mandir, controlled by the Hindu. Why Buddhist holy place, number one holy place, Buddha Gaya, why the Hindu people control? That's completely unacceptable. Cannot acceptable. Yeah. Because we are going to do the wall code, the what do you call it? The wall code. Yeah. United Nations. United Nations. Yeah. We are going to against that, challenge that law. Because we are Buddhists, we have a right to protect our Mahabodhi temple, the Buddha enlightenment place. Hindu cannot control. No way to control, because we don't control anybody's temple. This is our right. This is our holy place. The Buddha got enlightenment, and this is our temple, and we have a right to protest. अब यह आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ बिहार के ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी लोग बोधगया पहुंच रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बौद्धों के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण तीर्थस्थान को बौद्धों को सौंप दिया जाए। अमेरिका, ब्रिटेन, थाईलैंड और श्रीलंका समेत दुनिया भर के मुल्कों से ऐसा आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। भारत से निकला बौद्ध धर्म आज दुनिया के कई देशों में फैल चुका है और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समुदाय बोधगया महाविहार को ब्राह्मणवाद से आजाद कराने के इस आंदोलन में साथ खड़ा नजर आ रहा है।
एक ऑनलाइन सिग्नेचर कैंपेन में करीब 25,000 लोग साइन कर चुके हैं और लगातार इसे लेकर समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। पूरी दुनिया यही कह रही है कि बिहार और केंद्र सरकार को अनशन पर बैठे बौद्ध भंतों की सुध लेनी चाहिए और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए इस मामले का तुरंत कोई पक्का हल निकालना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB 0000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।